कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महात्म्य भूमिका। श्री भागवत की कथा में प्रवेश से पहले उनका महात्म्य जानना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा बहुत बलवती तभी होती है जब हमारे हृदय में उनका महात्म्य जागृत हो। शास्त्रों में बताया गया है कि वस्तुओं के प्रति हम दो प्रकार से आकर्षित होते हैं, भोग की दृष्टि से, योग की दृष्टि से। भोग की दृष्टि से हमारा जो आकर्षण होता है वो गौण यानी गुणों पर आधारित होता है, इसलिए वह स्थिर नहीं होता, नित्य नहीं होता। जैसे यदि किसी लड़के को कोई लड़की इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वह दिखने में सुंदर है, तो लड़की का सौंदर्य हुआ गुण, जिसके कारण वह आकर्षण, और ये आकर्षण तभी तक बना रहेगा जब तक उसका सौंदर्य बना रहेगा। यदि उसके चेहरे पर कुछ दाग धब्बे हो जाए, तो किसी प्रकार की विकलांगता आ जाए, तो आकर्षण समाप्त। लेकिन जो आकर्षण महात्म्य बुद्धि जागृत होने के बाद भी होता है, वो आकर्षण नित्य रहता है। भगवान के गुणों का वर्णन करते समय भी हमें ये विचार करना चाहिए कि हम उनके प्रति भोग की दृष्टि से आकर्षित हो रहे हैं या योग की दृष्टि से। हम भगवान के मंदिर में आते हैं, जाते हैं और कहते हैं, प्रभु सुनो, मुझे आप नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरा केस बिगड़ा हुआ है वो ठीक हो जाए। यहाँ प्रत्यक्ष लक्ष्य साध्य है बच्चे की शादी। भगवान तो केवल इस लक्ष्य की प्राप्ति के साधन हैं। इसलिए ये आकर्षण भोग दृष्टि का आकर्षण है। भगवान ने गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं, 4 प्रकार के अच्छे लोग हैं जो मेरा भजन करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त जो अपने दुखों के निवारण के लिए भगवान के पास जाता है, उसमें आम लोगों से बढ़कर विशेषता यह है कि उसने अपने दुखों के निवारण के लिए प्रभु को पकड़ा, दुनिया को नहीं। दूसरा जिज्ञासु जो परमात्मा को जानना चाहता है। तीसरा अर्थार्थी जिसका मन जगत की वस्तु के लिए लालायित है। इसकी भी विशेषता ये है कि उनकी प्राप्ति के लिए प्रभु के पास जाता है, दुनिया के पास नहीं। चौथा ज्ञानी, जिसने भगवान को आत्म रूप से पहचान लिया है। 4 प्रकार के लोग हैं। भगवान ने उसे भी अपना भक्त माना जो कुछ पाने के लिए ही उनके पास जाता है। भक्तों का यह क्रम देखेंगे तो पाएंगे कि पहले हमारा आकर्षण भगवान के प्रति भोग की दृष्टि से ही होता है, लेकिन उनकी लीला कुछ ऐसी है कि यह गौण आकर्षण धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और महात्म्य जागृत हो जाता है। तब से साधन नहीं साध्य हो जाते हैं। हम उनसे योग करना चाहने लगते हैं। भगवान के महात्म्य की बात को विस्तार से पद्म पुराण में कहा गया है। इससे पहले 6ठे अध्याय में इसी विषय पर हमें बताया गया कि व्यक्ति के मन में जब भक्ति के प्रति महात्म्य जागृत होता है, तब उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम, दृढ़ प्रेम हो जाता है। भागवत महापुराण के अध्ययन से पहले पद्म पुराण में वर्णित महात्म्य के 6 अध्यायों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ एक महत्व की बात समझनी है कि भक्ति, प्रेम, समर्पण, अहिंसा, त्याग और आदि आँखों में दिखाई देने वाली वस्तुएं नहीं, ये हमारे अंतःकरण में निवास करने वाले भाव हैं। जब हमारे अंतःकरण में भगवान के प्रति महात्म्य जागृत हो जाएगा, तो उनके प्रति प्रेम भक्ति अपने आप आ जाएगी। भगवान के प्रति प्रेम भक्ति जगाने की पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि आम के आम आदमी भी सहजता से समझ जाए। सूक्ष्म बातों को सरलता से समझाने के लिए कुछ ठोस उदाहरणों का सहारा लेना होता है। जैसे बहुत छोटे बच्चों को गिनती जोड़ना सिखाना हो तो 1 + 1 = 2, ये सिद्धांत समझाना होता है, तो चॉकलेट का सहारा लिया जाता है। एक चॉकलेट हाथ में आते ही वह समझ जाता है कि ये क्या होता है। फिर उसे एक और चॉकलेट देकर पूछते हैं कि अब तुम्हारे पास कितनी चॉकलेट हुई? कहता है 2। उसने समझ लिया कि 1 में 1 जुड़ जाए तो 2 होते हैं। एक बार की बात, एक शिक्षक इसी विधि से कई छात्रों को पढ़ा रहे थे। सभी बच्चों ने कहा कि अब हमारे पास 2 चॉकलेट हैं, किंतु एक ने कहा कि मेरे पास 3 हैं। शिक्षक ने पूछा, सभी के पास 2 हुई, तुम्हारे पास 3 कैसे हुई? उसने उत्तर दिया कि क्योंकि
एक मेरे पास पहले ही थी। इसका अर्थ है यह कि बाकी बच्चों का ध्यान तो चॉकलेट के द्वारा गणित सीखने में था, लेकिन उसका ध्यान केवल चॉकलेट में ही उलझा हुआ था। भागवत में भी सूक्ष्म सिद्धांतों को सिखाने के लिए कई कहानियां बताई गई। इनमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि ने मानव मानव रूप धारण कर लिया। ये मानव रूप हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। हम उनकी कथा सुनते हैं, लेकिन हमें आखिरी बच्चे की भांति केवल नाम रूप में उलझ कर नहीं रहना है। प्रभु की कृपा से संतों के साथ रहने से हमारी वृत्ति का ये स्थूल भाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और सूक्ष्मता का दर्शन होने लगता है। भागवत महात्म्य अध्याय पहला, वृंदावन में भक्ति देवी और नारद जी का मिलन। श्रीमद् भागवत के माध्यम के वर्णन का शुभारंभ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति से होता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये भगवान कृष्ण कौन है बताने के लिए पहले कहा कि जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। अब साधारण व्यक्ति के मन में प्रश्न उठ सकता है कि भगवान आनंद स्वरूप में माने आनंद स्वरूप हैं माने क्या? क्या वे हमेशा हैं करते हैं, हंसते रहते हैं, अथवा उनको कभी दुख नहीं होता? उनको दुख नहीं होता तो भक्त के दुख के निवारण के लिए क्यों आएंगे? हमारे हृदय में पर्याप्त सूक्ष्मता जागृत नहीं हुई, इसलिए हम भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप की बात नहीं समझ पाते। अतः चॉकलेट की भांति किसी ठोस वस्तु का सहारा लेना होता है। हम सभी जगत में रहते हैं, उसी में लड़ते झगड़ते। अतः जगत का सहारा लेकर कुछ समझाया जाए तो बात जल्दी समझ में आ जाएगी। अतः भगवान का दूसरा लक्षण बताया गया कि वे इस जगत की उत्पत्ति के मूल कारण हैं। फिर प्रश्न उठता है कि हम उन्हें स्वीकार क्यों करें? इसके लिए कहा तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप यानी कष्टों के निवारण के लिए। हमारे जीवन में जितने प्रकार के भी दुख कष्ट आते हैं उनको शास्त्रों में 3 श्रेणी में विभक्त किया गया है। पहला दैविक, हमने पिछले जन्म में जो अच्छे बुरे कर्म किए उन सब का हिसाब हमें चुकाना ही होगा, हम बच नहीं सकते। इस प्रकार प्रारब्धवश आने वाले कष्टों को दैविक ताप कहते हैं। यहाँ एक महत्व की बात समझनी है कि इन सभी कष्टों के लिए जिम्मेदार हम स्वयं हैं। दूसरा, हमें दुख देने के लिए पैदा नहीं हुआ। जिस क्षण हम अपने जीवन में अच्छे बुरे दूसरों अनुभव के लिए दूसरों को बदनाम करना बंद कर देते हैं, उसी क्षण हम में एक साधक का जन्म होता है। दूसरे प्रकार का ताप है भौतिक। हम जहाँ रहते हैं वहाँ के भूत मात्र के कारण जो कष्ट होते हैं वे भौतिक ताप हैं। जैसे ब्रह्म बेला में आप ध्यान लगाने बैठो तो कोई कुत्ता विचित्र प्रकार की भिन्न भिन्न आवाज़ों के साथ भौंकता चला जाएगा। तीसरा है आध्यात्मिक ताप, जो हमारे संस्कारों और आदतों के कारण हमें मिलता है। इन 3 प्रकार के तापों के विनाश के लिए जब भगवान कृष्ण की शरण लेने की बात कही जाती है तो धीरे धीरे हमारे मन में उनका महात्म्य जागृत होता है। विषय के प्रति महात्म्य बुद्धि तो आवश्यक है, उस वक्ता के प्रति हमारे मन में आदर बुद्धि होनी चाहिए, जिससे हम विषय सुनते जिस शिक्षक के लिए हमारे मन में आदर की भावना न हो उससे हम कुछ सीखना ही नहीं चाहते। भागवत के मुख्य वक्ता हैं शुकदेव महाराज। उनको नमस्कार करते हुए उनकी महत्वता बताई गई। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बाल्यावस्था में जब उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, तभी संन्यास का निर्णय लेकर वे घर से चल पड़े। उनके पिताजी महर्षि वेदव्यास को बड़ा दुख हुआ और ए मेरे पुत्र रुक जा कहते हुए दौड़ते हुए पीछे चले। व्यास जी पुकार कर उत्तर उनके पुत्र सुखदेव जी ने तो नहीं, लेकिन वहाँ के पेड़ पौधों ने दिया, क्योंकि उनका तादात्म्य संपूर्ण सृष्टि से हो गया था। तत्व का प्रतिपादन ये है, अभिप्राय है कि सुखदेव महाराज हम सब में विराजमान हैं। यदि हमारे मन में उनके प्रति आदर है तो हम उनके अपने हृदय में उनकी आवाज़ सुन सकते हैं।
किसी भी व्यक्ति के हृदय में आवाज गलत नहीं होती। हम सभी ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप हैं। यदि हम अपने अंतःकरण की आवाज सुनना आरंभ कर दें तो द्वेष आदि दुर्भावनाएं कभी नहीं जागेंगी। काम की आवाज तभी जागी आरंभ होती है जब हम राम की आवाज सुनना बंद कर देते हैं। इस प्रकार भगवान और सुखदेव जी महाराज के प्रति आदर की भावना जागृत कराने के बाद कथा प्रारंभ की गई। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।